बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम इसमें डिस्कवर मैथ कर रहे हैं क्लास 5 का, जिसमें आज हमने करना है यूनिट 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम का चैप्टर नंबर 3 जो है वो एचसीएफ एंड एलसीएम। इस पे हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब आज हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है find the HCF by prime factorization using the short division method। रिकॉल करते हैं, लास्ट वाले में हमारे पास था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो उसमें क्या कर रहे थे, इनके फैक्टर्स बना रहे थे। अब इस वाले में आपसे कहा है कि शॉर्ट डिवीजन मेथड, ये याद रखना है क्योंकि इसका जो एचसीएफ का होता है ना, डिवीजन मेथड एक अलग टर्म होती है और शॉर्ट डिवीजन मेथड एक अलग टर्म है। आज हमने जो करना है वो हमारा है शॉर्ट डिवीजन मेथड। अब इसके क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखें। सबसे पहले बेटा आपने इस तरह इसका एक फॉर्म बना लेना है, जिसमें ये इसका मेथड होगा। आपने यहाँ पे 30 लिखा और ये मैंने इसके दरमियान में स्पेस देनी थी, तो स्पेस खाली नहीं छोड़ा, तो मैंने लाइन लगा दी है। आप अगर खाली छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। स्पेस देने के बाद ये 96 है, ये 2 नंबर थे दोनों क्वेश्चन में, तो 2 नंबर लिख दिए। किसी में 3 भी हो सकते हैं, तो जैसे जैसे चलता जाएगा वैसे वैसे इसको सॉल्व करते जाएंगे। अच्छा, अब इसमें मेथड में क्या करना है आपने बेटा, आपने इसमें ये देखना है कि आपने यहाँ पर वो नंबर लिखना है जिसमें ये दोनों ही, जिस टेबल में ये दोनों नंबर आते हों। अब इनके लिए कुछ रूल्स हैं, वो साथ साथ आपको गाइड करती जाऊंगी, तो आपने उन रूल्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। क्योंकि आपको नहीं पता है कि जैसे अब ये 30 का तो आप कह दोगे ये 3 के टेबल में आता है। अब 96 एक बहुत बड़ी अमाउंट है, तो वो आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्या 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपल ये रूल सबसे पहले अप्लाई करना है। देखना है क्या आपके पास नंबर जो है वो इवन है। इवन का मतलब होता है लास्ट पे 0 या 2 का टेबल, 2 4 8 6 या हाँ 0। अब यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 6 है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। इवन नंबर का मतलब होता है कि ये 2 के साथ हो जाएंगे, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको 2 से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ 2 लिखा। अब 2 के टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन 3 से छोटा क्या आता है, 2 इटसेल्फ। 2 1 ज़ा 2, 3 का 1 यहाँ पे चला जाएगा और ये 10 बन जाएगा, और 2 5 ज़ा 10। इसके बाद स्पेस दें। अब 2 के टेबल में 9 नहीं आता, लेकिन 9 से छोटा 8 आता है, और कितने ज़ार आता है, 4 ज़ार, तो यहाँ 4 लिखेंगे। अब इसमें से 8 का 4 ज़ार यहाँ लिख दिया, लेकिन 9 का जो 1 है वो यहाँ कैरी चला जाएगा, ये 16 बन गया, और ये बन गया 2 8 ज़ार 16। अब यहाँ पर ये आपके पास ये तो इवन नंबर है क्योंकि 8 है यहाँ पर, लेकिन आपके पास 5 इवन नंबर नहीं है। इट्स मीन अब आपने इसको 2 के साथ सोल्व नहीं करना। अब आपने देखना है क्या ये 3 के साथ सोल्व हो जाएंगे। अब 3 के टेबल में आपको पता है 15 तो आता है, और इसको चेक कर लेते हैं। अगर 3 के साथ हमने चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को आपने प्लस करना है। 8 में 4 प्लस किए 12 आ रहा है, तो 12 3 के टेबल में आता है, यस आता है। अगर इसका सम प्लस करने के बाद वाला नंबर जो है वो 3 के टेबल में आ रहा है, इट्स मीन इस वाले नंबर ने भी 3 के साथ सॉल्व हो जाना है। तो अब हम इसको 3 लिखेंगे यहाँ पर। 3 5 आर 15, गिव स्पेस। 3 के टेबल में 4 नहीं आता, लेकिन 4 से छोटा 3 इटसेल्फ। 3 1 ज़ा 3, 1 यहाँ पर आपने कैरी दे देना है, ये बन गया 18। 3 6 ज़ार 18। नाउ 5 अपने टेबल में आता है क्योंकि 5 1 ज़ा 5 होता है, और 16 जो है वो 5 के टेबल में नहीं आता। अब इसका ये है मेथड, शॉर्ट डिवीजन मेथड ये है कि आपने जब तक ये यहाँ पर लिखा हुआ नंबर, इन दोनों को जितनी वैल्यूज होंगी उन सब पे आना चाहिए। जैसे 2 से किया तो 2 के टेबल में ये भी सॉल्व हो गया और ये भी सॉल्व हो गया। फिर 2 से नहीं हो रहा था तो 3 से किया, 3 के साथ ये भी सॉल्व हो रहा था, ये भी सॉल्व हो रहा है। अब यहाँ पर 2 डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं जो कि सेम टेबल के साथ नहीं हो सकते। तो अब हम क्या करेंगे, यहीं पे हमारा HCF हम फाइंड कर देंगे। ये जो 2 फैक्टर्स हैं 3 और 2, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 ज़ा 6, ये आपका HCF है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। सबसे पहले आपने देखना है कि क्या ये इवन नंबर है। यस 0 है तो इवन नंबर है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो ये इवन नंबर है। इट्स मीन ये 2 से ही हम इसको स्टार्ट करेंगे। 2 के साथ 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 से छोटा 4 आता है। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी यहाँ भेज दिया, ये 10 बन गया। 2 5 ज़ा 10, स्पेस दें। 2 2 ज़ा 4, अगेन जैसे यहाँ पे किया था, 1 कैरी चला गया। 2 7 ज़ार 14। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखिए 25 जो है, 25 5 के टेबल के अलावा कहीं नहीं आता, और 25 और 5 के टेबल में 27 नहीं आता, और 27 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, और 9 और 3 के टेबल में ये नंबर नहीं आ रहा।
इट्स मीन ये आगे कोई भी ऐसा सेम नंबर नहीं है जिसमें ये दोनों नंबर्स आते हो। तो यहाँ पर हेयर्स योर HCF इज ओनली, कौन सा आपका फैक्टर है यहाँ पर, ओनली 2। तो यहाँ पे 2 आ गया। आपने ऐसे ही इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर 2 स्टेप्स तक जा रहा था 2 तक कर दिया, वो 1 स्टेप के बाद ही आगे नहीं सॉल्व हो रहा तो इट्स ओके, नहीं हो रहा तो वहीं पे उसका आंसर आ गया। अब इसका नेक्स्ट देखें। सबसे पहले क्या ये इवन नंबर है? यस, दीज आर इवन नंबर्स। सो वी स्टार्ट विद 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8 and 2 2s are 4। गिव स्पेस। 2 के टेबल में 14 आता है, 2 7s are 14, 4 आता है, 2 2s are 4। अब अगेन देखें, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। अगेन ये 2 के टेबल पे जाएंगे, यहाँ पे अगेन 2 लिख लेंगे। 2 2s are 4 and 2 1s are 2। 2 के टेबल में 7 नहीं आता लेकिन 6 आता है। 2 3s are 6, 1 कैरी चला गया, ये 12 बन गया। और 2 4s are 2 6s are 12। अच्छा, अब ये तो इवन नंबर है लेकिन ये इवन नंबर नहीं है। इट्स मीन अब ये 2 के टेबल में मजीद सॉल्व नहीं होगा। नो फर्दर मल्टीप्लीकेशन बाय 2। सो यहाँ पर 3 के टेबल में 21 आता है। यस, तो इन दोनों को प्लस करें। 6 में 3 प्लस किया 9, तो 3 के टेबल में 9 आता है। इट्स मीन ये 3 के साथ सॉल्व हो जाएगा। 3 7s are 21 स्पेस 3 1s are 3, 3 2s are 6। ओके, अब ये आपके पास इवन नंबर आ गया और 7 प्राइम नंबर है। 7 अपने टेबल के अलावा कहीं नहीं आता। और क्या 7 के टेबल में 12 आता है? नो, नहीं आता। इट्स मीन यहाँ पर इसका डिवीजन मेथड क्लोज हो गया। तो हम HCF इसका फाइंड कर देंगे और HCF क्या आ गया? 2 2 3। 2 2s are 4, 4 3s are 12। ओके, ऐसे करना है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखें। क्या ये इवन नंबर है? यस, 2 से स्टार्ट हो जाएगा। 2 4s are 8, 1 कैरी चला गया। 2 9s are 18 स्पेस दें। 2 7s are 14, 1 कैरी चला गया। 2 7s are 14। अब ये दोनों इवन नंबर नहीं है तो 3 के टेबल में इन दोनों को प्लस करें। 9 में 4 प्लस किया तो ये आ जाता है 13 और 3 के टेबल में 13 नहीं आता। 7 में 7 प्लस किए 14 और 3 के टेबल में 14, इसका मतलब है ये 3 के साथ नहीं होंगे। अब ये होंगे 7 के टेबल के साथ। 7 7s are 49, 7 1s are 7, 7 1s are 7। अब यहाँ पर ये दोनों किसी सेम टेबल पे नहीं आएंगे क्योंकि 7 अपने टेबल में आता है और 11 भी अपने टेबल में आता है। इट्स मीन हमारा डिवीजन मेथड यहीं पे क्लोज हो गया और हमारे आंसर क्या आ गया? HCF इज इक्वल टू 2 × 7 and 14। अब बेटा इसका ई पार्ट देखें। यहाँ पर आपके पास 1 2 3 वैल्यूज हैं। अब आपने जो नंबर यहाँ लिखना है इट्स मीन उन तीनों का उस टेबल के साथ होना जरूरी है। क्या ये सारे इवन नंबर है? 8 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है। तो इट्स मीन हमने इसको 2 से स्टार्ट करना है। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 2s are 4 क्योंकि 2 के टेबल में 4 5 नहीं आता, 4 आता है और 16 बन गया। 1 कैरी चला गया। 2 8s are 16, 2 2s are 2 4s are 8 और 2 2s are 4। अब ये आपके पास आ गया 14 28 42। अच्छा, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। अगेन ये 2 के टेबल के साथ सॉल्व हो जाएगा। 2 7s are 14, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब यहाँ पर सिर्फ ये इवन नंबर है, ये बाकी इवन नंबर नहीं है। तो अब देख लेते हैं क्या 3 के टेबल में 7 नहीं आ सकता, 14 भी नहीं आता, सिर्फ 21 आता है। तो हमने ऐसा नंबर नहीं लिखना जिसमें कोई कोई आंसर आता हो, सबका आना जरूरी है। और ये सारे आ रहे हैं 7 के टेबल में। 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21। अब 1 2 और 3 ये किसी सेम टेबल पे नहीं जाएंगे तो आपका HCF आ गया 2 2 7। 2 × 7, 2 2s are 4, 4 7s are 28। ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पर भी आप लोग सबसे पहले देख लेना है क्या ये सारे इवन नंबर है। अच्छा, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन नंबर नहीं है। इट्स मीन ये 2 के साथ सॉल्व नहीं होंगे। अब हमने 3 के लिए चेक करना है। 5 में 1 प्लस किया 6, 3 के टेबल में 6 आता है। 8 में 4 प्लस किया 12, 3 के टेबल में 12 आता है। 4 में 2 प्लस किया 6, 3 के टेबल में 6 आता है। इट्स मीन ये सारे 3 के साथ सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ 3 लिखा। 3 के टेबल में 10 नहीं आता लेकिन 9 आता है। 3 3s are 9, 1 कैरी चला गया, ये 15 बन गया। 3 5s are 15। 3 के टेबल में 6 आता है। 3 2s are 6। अच्छा, ये 8 था, हमने 3 के टेबल में 8 से छोटा 6 लिया है। इट्स मीन आगे जो आपके कैरी जा रहे हैं वो 2 नंबर जा रहे हैं। 24, तो ये 24 बन गया। 3 के टेबल में 24 आता है, 8s are
और यहाँ पर 3 वन ज़ा 3, 1 कैरी चला गया क्योंकि हमने 1 लिया और 3 लिया तो 4 का 1 कैरी आगे गया। यहाँ पर हमने 6 लिया था तो 7 8 2 कैरी आगे गए थे। 3 4 ज़ार 12। अच्छा, अब यहाँ पर ये इवन है, ये इवन है, ये तो इवन नंबर नहीं है। अब ये सारे किस सेम टेबल पे जा रहे हैं? ये सारे 7 के टेबल पे सेम जा रहे हैं। 7 5 ज़ार 35, 7 4 ज़ार 28, 7 2 ज़ार 14। अब ये किसी सेम टेबल पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये दोनों तो 2 के टेबल में आ जाएगा लेकिन 2 के टेबल में 5 नहीं आएगा। तो इट्स मीन हमारा यहीं पे HCF आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड 21। ये इसका आंसर आ गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखें। आपके पास है 120 स्पेस 110 स्पेस 90। बेटा ये स्पेस डाली हुई है, ठीक है, आपने इसको माइनस का सिंबल नहीं समझना। सबके लास्ट पे 0 है, सब ही इसका मतलब है इवन है तो 2 के टेबल के साथ हो जाएंगे। 2 6 12, 0 एज इट इज। और हमने पहले भी इस बात को डिस्कस कर चुके हुए हैं कि सिर्फ 0 ऐसा नंबर है जो अगर ऊपर सॉल्व नहीं हुआ ना उसकी तरफ कोई कैरी गया तो इट्स मीन उसको एज इट इज नीचे ले आ सकते हैं। अब यहाँ पर आ गया 2 के टेबल में 10 आता है। 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी यहाँ चला गया, इसमें देखिए कैरी चला गया तो 2 5 ज़ार अगेन 10। अब ये 2 4 ज़ार 8, 1 कैरी चला गया और 2 5 ज़ार 10। अच्छा, अब ये 6 3 के टेबल में आता है। 5 5 ज़ार 10, ये 3 के टेबल में 10 नहीं आता। इट्स मीन अब ये 3 के साथ नहीं होगा। अब ये सारे हो जाएंगे 5 के टेबल के साथ। अच्छा, 5 के टेबल के लिए भी ये हिंट होती है कि अगर नंबर के एंड पे 0 आ रहा हो या 5 आ रहा हो। देखिए इसके एंड पे 0 भी है, यहाँ 5 भी है, यहाँ 5 भी है, तो ये सारे नंबर जो है वो 5 के टेबल में आ जाएंगे। 5 1 ज़ार 5, 1 कैरी चला गया और 5 2 ज़ार 10। देखा पूरा हो गया ना सोल्व। 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 5 9 ज़ार 45। अब 12 और 9 जो है वो 3 के टेबल में आ जाएंगे लेकिन 11 अपने टेबल के अलावा कहीं भी नहीं आता। इट्स मीन आपका HCF यहीं पे क्लोज हो गया एंड योर HCF इज 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10। ओके, अब ये इस क्वेश्चन का पार्ट का लास्ट वाला क्वेश्चन है 120 108 एंड 96। सारे इवन नंबर हैं। ओके, 2 6 ज़ा 12, 0 एज इट इज। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ार 8, 1 कैरी एंड 2 8 ज़ार 16। अब अगेन सारे इवन नंबर हैं तो फिर अगेन 2 के साथ। 2 3 ज़ार 6, 0 एज इट इज। 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8। अब यहाँ पर ये दो इवन है लेकिन ये इवन नहीं है तो इसका मतलब है ये 2 के साथ सोल्व नहीं होंगे लेकिन ये तीनों जो है वो 3 के टेबल में आ रहे हैं। 3 10 ज़ार 30, 3 9 ज़ार 27 एंड 3 8 ज़ार 24। अच्छा, अब यहाँ पर ये दो इवन नंबर है लेकिन ये तो इवन नंबर नहीं है। इट्स मीन ये सारे सेम टेबल पे नहीं सॉल्व होंगे। सो हेयर द HCF इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ार 12 और ये इसका आंसर आ गया। ओके, अब यहाँ पर इसका आई वाला पार्ट देखें। सारे इवन नंबर हैं तो 2 के साथ सॉल्व हो जाएगा। 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4, 2 के टेबल में 10, 2 5 ज़ार 10, 1 कैरी चला गया, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 0 एज इट इज नीचे आ गया। अब अगेन सारे इवन नंबर हैं, अगेन 2 के साथ हो जाएंगे। 2 3 ज़ार 6, 1 कैरी गया, 2 6 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी गया, 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4, 0 एज इट इज। अगेन सारे इवन नंबर हैं, अगेन 2 पे चला जाएगा। 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी चला गया, 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2 और 0 एज इट इज। अगेन सारे इवन नंबर, अगेन 2 पे। 2 9 ज़ार 18, 2 7 ज़ार 14, 2 5 ज़ार 10। अब ये सारे ही आपके पास जो नंबर हैं ये इवन नहीं रहे, इसका मतलब है ये 2 के टेबल पे नहीं जाएंगे। और 5 अपने टेबल के अलावा कहीं नहीं आता, 7 अपने टेबल के अलावा कहीं नहीं आता। इट्स मीन अब ये नेक्स्ट और फर्दर सॉल्व नहीं होगा। तो HCF इसका क्या आया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। तो इसका HCF आपका आ गया 16। अब इसका लास्ट पार्ट है वो देखिए 154 स्पेस 132 एंड 110। अब ये सारे इवन नंबर है 2 के साथ। 2 7 ज़ार 14, 1 कैरी चला गया, 2 7 ज़ार 14, 2 6 ज़ार 12, 1 कैरी चला गया, 2 6 ज़ार 12, 2 5 ज़ार 10, 1 कैरी चला गया, 2 5 ज़ार 10। अब ये सारे किस टेबल में आ रहे हैं? सारे 11 के टेबल में। 11 7 ज़ार 77, 11 6 ज़ार 66, 11 5 ज़ार 55।
अब ये सारे किसी और टेबल पे नहीं सॉल्व होंगे, क्योंकि कोई भी इसमें ना तो सारे इवन है ना सारे ऑड हैं, इट्स मीन सेम किसी टेबल पे नहीं जाएंगे। तो आपका यहीं पे HCF आ गया 2 × 11, 11 2 जार 22। इसके साथ ही बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, शो डवीन मेथड। क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए बेटा वीडियो को पूरा देखा करें, और अगर किसी क्वेश्चन की ना समझ आए तो उसको बार बार देखकर आप अपने क्वेश्चन के कंसेप्ट को क्लियर किया करें। और वीडियो पसंद आए तो बेटा आप उसको लाइक भी कर दें और अपना प्यारा सा कमेंट भी दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होती है। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।